हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक कोड। आज पढ़ेंगे रेट्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं सो दैट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए और आपको हमेशा हमेशा ये याद रहे। जैसे ये मैंने एक डायग्राम बनाया यहाँ पे, देखो इसको। जैसे जब भी बारिश होती है तो आपका घर आपको प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही फंडामेंटल राइट आपको इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? रेट्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए इसको हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। समझ में आया? स्टार्ट करते हैं। देखो आर्टिकल 32 क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 32? डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट व्हेन राइट्स आर वायलेटेड। ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए आप आर्टिकल 32 का यूज करते हो। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। तो टाइप ऑफ रिट्स पढ़ने से पहले आप इसको की पॉइंट्स समझ लो एक बार। ठीक है, सो दैट आपको क्लियरिटी मिले। ठीक है, अब देखो, ओनली अवेज ओनली अवेलेबल फॉर फंडामेंटल। जब भी आपका फंडामेंटल राइट अवेलेबल होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ठीक है, अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझो। जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, और गवर्नमेंट में लेट से आपका पेंशन नहीं दे रही है। ठीक है, अब पेंशन लेना आपका फंडामेंटल राइट है लेट से, लेकिन आपको मिल नहीं रहा, आप क्या करोगे? मान लो कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कुछ भी ऐसा बोल दिया या कुछ भी ऐसा जजमेंट आ गया जो आपको सही नहीं है, लेट से गलत है। ठीक है, तब आप क्या करोगे कि तो गवर्नमेंट है या कोर्ट है, लोअर कोर्ट है। ठीक है, और ये चीजें हैं, देखो। तो आप क्या करोगे? आपका फंडामेंटल राइट तो वायलेट हो रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। तब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट व्हेन योर राइट्स आर वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब आप समझो इसको, टाइप ऑफ राइट्स, आपको और क्लियरिटी आएगी। अब सबसे पहला है हीबियस कॉपस टू प्रोड्यूस द बॉडी। जैसे राम और श्याम दो भाई हैं। ठीक है, श्याम को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। ठीक है, लेकिन कोई रीजन नहीं बताया कि क्यों लिया, क्यों उसको डिटेन किया गया है। तो राम क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि मेरे भाई को डिटेन कर लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा टू प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब श्याम को प्रोड्यूस करो और रीजन बताओ कि क्यों डिटेन किया गया है इसको। समझ में आया इसको? तो टू प्रोड्यूस अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, जब भी पुलिस आपको इलीगली डिटेन कर लेगी आप सुप्रीम कोर्ट जाओ और पुलिस को बताना पड़ेगा उन्हें ऑन व्हाट रीजन सैम को डिटेन किए हैं। सिंपल मैंडमस समझो आप। जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अपना काम नहीं करता, ऑर्डर टू परफॉर्म द ड्यूटी, जैसे मैंने पेंशन वाला एग्जांपल दिया था आपको। ठीक है, अब मान लो 3-4 महीने से आप लगातार गवर्नमेंट ऑफिस जा रहे हो पेंशन रिलीज कराने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन जब आप मैंडमस सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देगा, वी कमांड, अपना पेंशन, अपना काम करो और पेंशन रिलीज करो अगर सब कुछ सही है तो। ठीक है, प्रोहिबिशन देखो, स्टॉप लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग द ड्यूरेशन। मान लो अपने लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको डेथ सेंटेंस दे दिया। ठीक है, अब क्योंकि वो डेथ सेंटेंस देना लोअर कोर्ट के जुडिक्शन में नहीं आता, तो आप सुप्रीम कोर्ट गए बोले कि लोअर कोर्ट ने हमको डेथ सेंटेंस दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है ना। तो प्रोहिबिट कर सकता है या लोअर कोर्ट को बोल सकता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। इसीलिए एक्सीडिंग, जब भी लोअर कोर्ट अपना जुडिक्शन एक्सीड करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टॉप कर सकता है। सरसरारी देखो, ट्रांसफर केस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जब भी लोअर कोर्ट अपना लेट से मान लो 7 ईयर की सजा दे दी जो कि लेट से गलत है, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले गए टू करेक्ट द जजमेंट। ठीक है, ये तभी होता है जब आप केस ट्रांसफर करते हो लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट। इस दोनों को आप ऐसे याद रखो, प्रोहिबिशन इज बेटर देन क्योर, है ना। ऐसे एग्जांपल से याद रखो, प्रोहिबिशन इज बेटर देन क्योर या प्रोहिबिशन। लास्ट देखो, कोवारंटो बाई वॉट अथॉरिटी। जैसे मान लो आप आईएएस हो, ठीक है, कभी भी आपको कोई चैलेंज कर दिया, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा ना, बाई व्हाट अथॉरिटी यू आर एन आईएएस, तो आप बोलोगे मैं यूपीएससी का पेपर दिया हूँ। ठीक है, तो चैलेंजिंग द पब्लिक ऑफिस बाई व्हाट अथॉरिटी। ऐसे मान लो लेट से आप एसडीएम हो, तब से पूछा जाएगा ना कि बाई व्हाट अथॉरिटी एन एसडीएम, या आप टिकट कलेक्टर हो, टीटीई हो, तो आप पूछा जाएगा व्हाट अथॉरिटी। तो ये सब किसके अगेंस्ट होता है? गवर्नमेंट या स्टेट, है ना। तब आपके लिए फंडामेंटल राइट काम आता है। हीबियस कॉर्पस, इलीगल डिटेशन, मैंडेमस जब कोई अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, प्रोहिबिशन जब अपना जुडिक्शन एक्सीड कर जाता है, डेथ से याद रखना इसको, सरसरारी, ट्रांसफर लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट, और को वारंट टू बाई वॉट अथॉरिटी। आप यूपीएससी का एग्जाम्पल याद रखना, सिंपल। ये मैंने आपको बता ही दिया है।
ओनली अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, ओनली अगेंस्ट स्टेट अथॉरिटी, प्राइवेट में एक्सेप्शंस हैं बट नॉट जनरली, तो आप ये रखना अगेंस्ट स्टेट अथॉरिटी। और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो यूजिंग आर्टिकल 226, ठीक है। एंड फॉलो क्रैक कोड मोर। आई होप आपको ये रिट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।